गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे डीप वाटर, जो हमारा चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन में आ रहा है। नोट दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं बच्चों, ये एक्सप्रेशंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने गिवन। उनके मीनिंग आपको टेक्स्ट के मुताबिक बताने हैं कि इनका क्या मीनिंग है। जिसमें फर्स्ट वर्ड आता है स्टूडेंट्स ट्रेकेरस। ट्रेकेरस मीन्स अनप्रिडिक्टेबल डेंजर, एक ऐसा खतरा जिसका आप अंदाजा पहले से नहीं लगा सकते। ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रेकेरस, जिसके बारे में हमें आपको पता ही नहीं होता और अचानक से वो खतरा आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। नॉट डिपेंडेबल, जिसका कोई भरोसा नहीं है। एंड नॉट ट्रस्टवर्दी, यानी कि सेम चीज की जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी वो आपको धोखा दे सकता है, आपके सामने मुश्किल बनकर के सामने खड़ा हो सकता है। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ट्रेकेरस। और यहाँ पे वर्ड यूज किस लिए यूज हुआ था बच्चों, आप याद करो। जो रिवर थी उसके लिए ये यूज हुआ था कि वो रिवर कैसी थी, ट्रेकेरस थी, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल डेंजर थे उसमें। ठीक है, खतरा कहीं से भी आ सकता था। आप सेकेंड वर्ड इज सबड्यूड माई प्राइड। सबड्यूड माई प्राइड का मतलब होता है टू लोअर और रिस्ट्रेन द इंटेंसिटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक इंसान का, एक व्यक्ति का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आत्म विश्वास तथा आत्म रिस्पेक्ट मीन्स क्या हो गया बच्चों, आत्मसम्मान। उस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना, उस आत्मसम्मान को कम करना इज कॉल्ड सबड्यूड माई प्राइड। नेक्स्ट फ्रेज इज फ्लेल्ड एट द सर्फेस। फ्लेल्ड एट द सर्फेस का मतलब है टू स्ट्राइक और लैश आउट विग्रसली एट द सर्फेस ऑफ द वाटर इन ट्राइंग टू कम आउट। यानी कि पानी की सतह पे आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्सफुली अपने हाथ पैर मार रहे हैं ताकि आप उस पानी से बाहर आ सके। उसको क्या कहा जाता है बच्चों, फ्लेल्ड एट दी सरफेस। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन का मतलब है टू गो फॉर फिशिंग फॉर अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सैल्मन अवेलेबल इन सर्टेन लेक्स। यानी कि सैल्मन यहाँ पे एक मछली है बच्चों। अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैल्मन को आप शिकार करने जा रहे हैं, यानी कि उसको पकड़ने जा रहे हैं ऐसी जगह पे जो कि लेक जो क्या है बच्चों, लैंडलॉक्ड है, या फिर जिस पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ और सिर्फ सैल्मन फिशेस पाई जाती हैं, आप वहां पे जा रहे हैं उसकी फिशिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज मिस एडवेंचर, एन इंसिडेंट दैट टर्न्स आउट टू बी अ डिजास्टर। यानी कि कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें क्या हो जाए, अचानक से जो डिजास्टर में, एक एक्सीडेंट में, एक बुरे हम कह सकते हैं अनुभव में बदल जाए, उसे कहा जाता है बच्चों मिस एडवेंचर। बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। इसका मतलब है बच्चों कि float or show the characteristics of a buoyancy as a cork in the water। जिस तरह से मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि एक कॉर्क जो होता है बच्चों, पानी में अगर हम उसे डालते हैं तो वो फ्लोट करता हुआ वापस ऊपर आ जाता है। आप उसे फिर से नीचे रखेंगे डेप्थ में पानी के, लेकिन वो फिर भी फ्लोट करता ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बायंसी का रूल लागू होता है, विच इज गिवन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो ये कहता है बच्चों की जो पानी है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और जैसे ही आप कोई हल्की चीज, लेस डेंस चीज, जो जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी, उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो वो तैरती हुई ऊपर आ जाएगी, वो सिंक नहीं करेगी, वो डूबेगी नहीं। नेक्स्ट फ्रेज इज कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। यानी कि जीवन के पर्दे गिर जाना का मतलब होता है टू इंडिकेट दैट लाइफ हैज एंडेड, कि जीवन की लीला समाप्त हो चुकी है, और अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी कि आप मृत्यु के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं, इज कॉल्ड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। नेक्स्ट इज बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। यानी कि टू स्विम अक्रॉस द स्विमिंग पूल फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। यानी कि आप स्विमिंग पूल में एक साइड से दूसरी साइड क्या कर रहे हो, तैर रहे हो, इज कॉल्ड मूविंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। आई होप बच्चों ये जो फ्रेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, ये आपको लर्न है, ये आपने समझ लिए हैं, इसको आप फटाफट से नोट करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से इसे नोट करें बच्चों। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the misadventure that William Douglas speaks about? वो misadventure क्या था जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं? So the Douglas refers to the incident at the YMCA swimming pool। तो किस misadventure
मिस एडवेंचर की बात करते हैं जो YMCA स्विमिंग पूल में होता है, वेयर ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड एज अ मिस एडवेंचर, जहां पे वो डूब जाते हैं उसे वो कहते हैं मिस एडवेंचर। द ऑथर वॉज अबाउट 10 or 11 years old at the time and had barely begun to learn swimming. उस वक्त जो ऑथर थे वो 10 या 11 साल के थे और उस वक्त उन्होंने जस्ट स्टार्ट ही किया था बच्चों स्विमिंग सीखना, प्राइमरीली बाय एपिंग अदर्स, और दूसरों को कॉपी करके वो सीखा करते थे, मतलब उनके पास कोई पर्टिकुलर कोई कोच या फिर इंस्ट्रक्टर नहीं था। एज ही वॉज थ्रोन सडनली इन टू द वाटर बाय समवन, उनको अचानक से किसी के द्वारा नीचे फेंक दिया गया पानी में, एंड ही कुड नॉट स्विम, और उन्हें स्विमिंग करना नहीं आता था। ही स्टार्टेड ड्राउनिंग, तो वो वहां पे डूबने लगे। द स्ट्रगल टू कम टू सरफेस एंड टू अवॉइड गेटिंग ड्राउंड लेफ्ट हिम विद अ डीप फियर ऑफ वाटर, और उस सरफेस में आने का जो एक तरह से स्ट्रगल था उनका, जो संघर्ष था, और अपने आप को डूबने से बचाने का जो किया, उस संघर्ष ने बच्चों हमेशा के लिए उनके अंदर एक डीप फियर, एक गहरा जो डर है वो उनके मन में बैठ चुका था ऑफ वाटर, पानी का, विच डिप्राइव्ड हिम फ्रॉम एंजॉइंग वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज, जिस वजह से जितनी भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज हुआ करती थी जैसे कि कैनोइंग, बोटिंग, राफ्टिंग और इवन फिशिंग ऑल्सो, वो चीज को क्या करते थे वो एंजॉय नहीं कर पाते थे फॉर मैनी ईयर्स तक, और बहुत सालों तक ऐसा चलता रहा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Next question, students. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? यानी कि क्या भावनाएं और क्या इमोशंस थे उनके उस वक्त जिस वक्त उन्हें पानी में फेंका गया, और उन्होंने क्या प्लान बनाया पानी से बाहर निकलने के लिए। इस तरह से भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। सो यू विल राइट द सडन रियलाइजेशन ऑफ बीइंग थ्रोन इनटू द पूल, जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें पूल में फेंक दिया गया है, डिड नॉट मेक हिम लूज हिज विट्स इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत ही अपनी हार नहीं मानी, ऑल्दो फ्राइटेंड, भले ही वो डरे हुए थे। ही थॉट ऑफ अ ट्रिक टू कम अप टू द सरफेस, उन्होंने अपने ही दिमाग में एक ट्रिक फाइंड कर ली थी सरफेस में आप आने की, बट कुड नॉट एग्जीक्यूट इट सक्सेसफुली, लेकिन उस ट्रिक को, वो ट्रिक बहुत अच्छी थी लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे वो सफलतापूर्वक। ही पैनिक्ड एंड फेल्ट सफोकेटेड, और इस वजह से क्योंकि बार बार ट्राई करने के बावजूद भी उनकी ट्रिक काम नहीं कर रही थी तो वो पैनिक करने लगे, एंड पैनिक करने की वजह से बच्चों जो उनका दम था वो और ज्यादा घुटने लगा पानी के द्वारा। हिज सेंस परसेप्शन गेव वे, और उनकी चीजों को महसूस करने की जो सेंसेस थी वो भी काम करना बंद कर रही थी। हिज हार्ट पाउंडेड लाउडली, उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। हिज लिम्स बिकेम पैरालाइज्ड विद फियर, और उनका जितने भी हाथ पैर थे वो डर के मारे पैरालाइज हो चुके थे। हिज माइंड्स बिकेम लेजी, उनका जो दिमाग है बच्चों वो भी डिजी हो गया था, उनको चक्कर आ रहे थे। एंड हिज लंग्स एक्ड एज ही गल्प्ड वाटर, और जैसे ही वो पानी को और ज्यादा इनहेल इनटेक करते जा रहे थे उनके लंग्स भी क्या हो रहे थे बच्चों, दर्द करना शुरू कर रहे थे। वाइल मेकिंग डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ वाटर, और पर वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे पानी से बाहर निकलने की। फाइनली ही लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ, और आखिरकार उन्होंने अपनी सारी ताकत खो दी। एंड विलिंगनेस टू कीप स्ट्रगलिंग एंड ब्लैक्ड आउट, और जो उनकी चाह थी पानी से बाहर निकलने की और स्ट्रगल करने की वो भी बच्चों क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई, और वो एक ब्लैकआउट वाली सिचुएशन में चले गए जहां उन्हें उनके आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छाने लगा। डगलस प्लान टू अलाउ हिमसेल्फ टू गो डाउन टिल हिज फीट हिट द बॉटम, और उनका प्लान वैसे था क्या बच्चों कि उन्होंने वो ये किया कि मैं अपने आप को पहले पूरा नीचे जाने दूंगा, और जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तो मैं अपने एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा और सरफेस के ऊपर एक कॉर्क की तरह आ जाऊंगा। देन ही वुड लाई फ्लैट, और फिर मैं एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा पानी के ऊपर। एंड पेडल टू एज ऑफ द पूल, और पेडल करता हुआ पूल के एक किनारे में पहुंच जाऊंगा और अपनी जान बचा लूंगा। तो ये उनका प्लान था। तो इस आंसर को आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और जो ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है, वो ऑथर को कैसे क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस अनुभव का उनके जीवन पर। द नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये एक ऐसा अनुभव था बच्चों जो उनको एकदम मृत्यु के बहुत करीब ले आया था, ऑफ ड्राउनिंग, क्योंकि वो पूरी तरह से डूब चुके थे। हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी, उसने इस अनुभव ने उनके साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान पर बहुत भारी प्रभाव डाला।
ही वॉज डीपली perturbed एंड शेकन बाय द होल एक्सपीरियंस। वो पूरी तरह से अंदर से झकझोर के रख दिया था इस अनुभव ने उनको, अ हॉन्टिंग फियर, और हमेशा के लिए एक डर बैठ गया था उनके अंदर जो कंट्रोल कर रहा था उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को। कैसे बच्चों? देखो, एक डर हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे कंट्रोल करता है? ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है। फियर इज नथिंग, मतलब ये एक तरह से कोई फिजिकल चीज नहीं है कि, या ये कोई, आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई और डिजीज है, उसके हमें बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, वो सब देखने को मिल जाते हैं, टेस्ट में डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फियर एक ऐसी चीज है जो कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है। आप उसको माइक्रोस्कोप से भी ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो हमारे माइंड में है। ठीक। लेकिन बच्चों, सिर्फ और सिर्फ माइंड में होकर वो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, फिजिकली भी हमें वीक बना देता है, और हम अपने इमोशनल बैलेंस, यानी कि जो भावनात्मक हमारा संतुलन है, उसे खो बैठते हैं धीरे धीरे। एज ही कुड नॉट बियर बीइंग सराउंडेड बाय वाटर, जैसा कि ऑथर के केस में हो रहा था, वो पानी के पास भी नहीं जा पाते थे, इस डर ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया था। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग एनी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी, और इसी कारण वो वाटर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हुआ करती थी उनको भी इंजॉय नहीं कर पाते थे। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट डाउन। कि डगलस अपनी इस बात को जो रीडर्स हैं उन्हें कैसे बता पा रहे हैं कि जो डर था उसने उनको पूरी तरह से ग्रिप कर लिया था, अपनी जकड़ में ले लिया था, और वो पूरी तरह से डूब चुके थे। डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, यानी कि उनका उन्होंने किस तरह से ऐसे डिस्क्राइब किया, आपको वो चीज बतानी है कि जो रीडर्स को समझा पा रहा है हर एक डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे हम बताएंगे, डगलस टेक्स अस थ्रू हिज नियर डेथ एक्सपीरियंस। वो हमें बहुत ही करीब से इस नियर डेथ एक्सपीरियंस को बताते हैं जो उनके साथ हुआ था वाईएमसीए पूल में, बाय गिविंग ईच एंड एवरी डिटेल। हर एक छोटी छोटी डिटेल वो हमें इस बारे में बताते हैं। ही डिटेल्स माइन्यूट्स ऑफ हिज इमोशनल, वो अपने छोटे से छोटे इमोशन, मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल के बारे में हमें समझाते हैं, विद द पैरालाइजिंग फियर ऑफ बीइंग ड्राउन। और कैसा डर था वो, उनको पैरालाइज करके पूरी तरह से डुबो रहा था पानी में। द फर्स्ट पर्सन नरेशन ऑफ द इंसिडेंट ऑल्सो हेल्प्स अस टू एसोसिएट विद हिज एक्सपीरियंस मोर डीपली, क्योंकि हमें फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, यानी कि जिस पर्सन के साथ ये चीजें गुजर रही थी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें बताई गई हैं, तो हम और अच्छे तरीके से जुड़ पाते हैं उनके इस एक्सपीरियंस के साथ, और गहरे रूप से हम समझ पाते हैं। दो ही डिड नॉट लूज हिज विट्स इनिशियली, वो बताते हैं कि शुरू में उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ही पैनिक्ड व्हेन हिज स्ट्रेटेजी डिड नॉट वर्क, उन्होंने पैनिक तब किया जब उनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही थी। This feeling of suffocation, fear and losing hold on sense perceptions make the readers experience what he does. जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी डिटेल्स देते हुए कि उनका दम घुट रहा था, वो डर के मारे और ज्यादा पैनिक करके क्या हो रहे थे बच्चों, डूबते चले जा रहे थे, इस बात को जो रीडर्स है और अच्छे तरीके से अनुभव कर पाते हैं। हिज आईज कुड नॉट सी बियॉन्ड द डर्टी येलो वाटर, जैसे कि बताया गया कि उनकी आंखें डर्टी येलो वाटर के अलावा और कुछ नहीं देख पा रही थी। हिज वॉइस डिड नॉट असिस्ट हिम, और उनकी आवाज उनकी भी मदद नहीं कर रही थी हेल्प ला पाने में। हिज नोज एंड माउथ कुड ओनली मैनेज टू टेक वाटर टू द लंग्स, और उनके नाक और मुंह से हवा आने की जगह बच्चों सिर्फ और सिर्फ पानी उनके लंग्स तक जा रहा था। हिज लिम्स बिकेम पैरालाइज, लिम्स यानी कि उनके हाथ और पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके थे। विद फियर हिज माइंड डिजी, उनका माइंड डिजी था। ये सारी डिटेल्स हमें बताती हैं कि किस तरह से वो एक गहरी मुसीबत में फंस चुके थे। हिज डिस्परेशन टू सेव हिमसेल्फ, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा डेस्परेट थे अपने आप को जिंदा रखने के लिए। एंड अंटिल ही वेंट डाउन द थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम जब वो नीचे जाते हैं उसके बाद वो ब्लैकआउट करना शुरू करते हैं। ऑल दीज डिटेल्स मेक द डिस्क्रिप्शन विविड, और इन सभी डिटेल्स की वजह से जो डिस्क्रिप्शन है विविड है, यानी कि एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जिससे हम पूर्ण रूप से ये समझ पाते हैं कि क्या कुछ घटा होगा ऑथर के साथ उस वक्त। आई होप बच्चों ये क्लियर है, इसको नोट करेंगे। Next question, students. Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने
ये निश्चय क्यों किया कि उन्हें जो उनका डर है, पानी का जो डर है, इससे बाहर निकलना है। वो चाहते तो इस डर के साथ पूरा जीवन भी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों ऐसा फैसला लिया कि नहीं, जब तक मुझे इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती कि मैं अब इस डर से बाहर निकल चुका हूं, तब तक मैं इस डर को फेस करता रहूंगा, जो कि वो बार बार ट्राई भी करते हैं, हमने चैप्टर में देखा। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, इसको जानते हैं बच्चों। डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉयिंग वाटर एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत साल तक वो वाटर एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ इस डर की वजह से एंजॉय नहीं कर पाए थे, जैसे कि कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। द विश टू एंजॉय देम एंड क्रेविंग टू रीगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, इन सभी एक्टिविटीज को एंजॉय करने की एक क्रेविंग उनके अंदर थी, और साथ ही साथ जो जिस कॉन्फिडेंस को वो खो चुके थे उसको वो वापस लाना चाहते थे। व्हाइल बीइंग इन वाटर मेड हिम ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू गेट रिड ऑफ हिज फियर, और जब वो पानी में होते थे तब उन्हें ये लगता था कि मुझे हर कोशिश करनी है अपने डर से बाहर निकलने की। ही वॉज फाइनली एबल टू ओवरकम हिज मेंटल हैंडीकेप, और फाइनली वो अपने इस डर से बाहर निकल पाए बाय गेटिंग हिमसेल्फ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। और ऐसा कब हुआ, जब उन्होंने अपने लिए एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को ढूंढा, एंड फर्दर ensuring that no residual fear was left, और आखिर तक उन्होंने ये कोशिश करते रहे कि उनके अंदर डर का एकमात्र कण भी बचा ना हो। ठीक है, इस बात को इंश्योर करने के लिए वो अलग अलग लेक्स में जाकर डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा कर क्या करते थे बच्चों, खुद को टेस्ट किया करते थे। और जब फाइनली उन्हें महसूस हुआ कि वो बिल्कुल भी नहीं डरते, तब जाके उन्होंने इस टेस्ट को या फिर इस अपने कॉन्फिडेंस को वापस गेन कर पाया। Let's see one more question, students. हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर, और फिर आखिरकार हम ये बताएंगे कि उन्होंने अपने डर से कैसे काबू पाया। एट फर्स्ट ही ट्राई टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन, शुरुआत में उन्होंने खुद से ही कोशिश करी कि वो खुद से इस पानी के डर से बाहर निकल सके। बट व्हेन दिस फेल्ड, लेकिन जब वो इस चीज में असफल रहे, ही गॉट दी हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को अपने लिए मदद के लिए हायर किया, जिसने डगलस के फियर को दूर करने के लिए मेथोडिकली काम किया। यानी कि मेथड बाय मेथड, ऐसा नहीं कि एक ही साथ उनको स्विमिंग पूल में धकेल दिया। मेथड बाय मेथड, यानी कि एक एक स्टेप में इस पूरे जो क्राइटेरिया होता है स्विमिंग का, एक पूरा जो पूरा का पूरा बच्चों जो एक प्रोसीजर है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर जाके एक एक पार्ट्स को उनको सिखाया, एंड देन कंबाइन दिस होल थिंग एट द एंड विद हिज हेल्प। With his help, Douglas began by learning to be at ease in water, और इस तरह से डगलस धीरे धीरे पानी में क्या कर पाए, कंफर्टेबल हो पाए। वो धीरे धीरे अपना हेड अब अंदर डाल पाते थे और स्विम करना सीख पाते थे। और 6 महीने के बाद डगलस बिना इंस्ट्रक्टर की हेल्प के भी क्या कर पा रहे थे, स्विम कर पा रहे थे। एट दिस स्टेज डगलस जर्नी ऑफ ट्रूली ओवरकमिंग हिज फेयर टाइनियस्ट वेस्टेजेस बिगेन, और यहाँ से उनकी जो जर्नी है अपने डर को काबू करने की शुरू होती है। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल, और हमने देखा था बच्चों की वो सारी कोशिशें करते हैं, अलग अलग लेक्स में जाते हैं और अपने डर को दूर करने की कोशिश करते हैं। फाइनली इन हिज डाइविंग एक्सपेडिशन वॉर्म लेक में जाके वो अपने इस डर पे फाइनली काबू पा लेते हैं। So with this, we will end today's class. We will meet in the next class, students. Till then, take care. Have a good day. And